ऐसा जब डिडोरी बिटवा दी गई तो नगर के सभी नगरवासी भरत चक्रवर्ती के महल की ओर पहुंचने लगे। लेकिन जो अहिंसा धर्म को मानने वाला होगा, भैया जियो और जीने दो, ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। चक्रवर्ती ने भी दान उसे दिया जो अहिंसा व्रत का पालन करता था। श्रावक में भी अहिंसा व्रत का पालन करने वाला श्रावक मेरे धन लेने का पात्र है। जो निरंतर हिंसा कर रहा है, ऐसा जीव मेरे धन को लेने का पात्र नहीं है। चक्रवर्ती ने महल के बाहर जिस मार्ग से सभी नगरवासियों को आना था, उस मार्ग में हरी घास बिछवा दी। क्या करती? अब जो ज्ञान से रहित थे, अर्थात जिन्हें अहिंसा धर्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं था, ऐसे जीव धन लेने के लोभ में वे उन एक इंद्रिय जीव घास आदि पर पैर रखते हुए नगर उस महल में प्रवेश कर गए। चक्रवर्ती यह दृश्य देख रहा है, लेकिन वह करे तो क्या करे, उसे तो योग्य श्रावक की खोज है। वहीं देखता है कि दूसरी ओर कुछ श्रावक दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं। अभी उन श्रावकों ने महल में प्रवेश ही नहीं किया। जाकर के चक्रवर्ती ने उन श्रावकों से पूछा कि आप महल में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको धन चाहिए है, उपहार चाहिए है, आप भी नगर में प्रवेश कीजिए। तो उन ज्ञानवान श्रावकों ने कहा कि हम इन एक इंद्रिय जीव इस तृण पर घास पर पैर रख कर के महल में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या हम इस एक इंद्रिय जीव, घास क्या है भैया? एक इंद्रिय जीव है। और हम कभी कभी रास्ते में जब विहार कराते हैं ना, तो क्या करते हैं? घास आदि पर पैर रख के, हमें घास पर पैर नहीं रखना चाहिए। भरत चक्रवर्ती ने उन सुपात्रों के लिए, उन योग्य पात्रों के लिए अपने अंतःगृह में लाकर के, राजमहल में अंदर लाकर के पीछे का दूसरा मार्ग भी भरत चक्रवर्ती ने बनाया था, जो तृणों से रहित था। उन पात्रों को बुलाया, वो बुलाकर के उनके लिए श्रावक के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का उपदेश दिया, गर्भान्वय आदि क्रियाओं का उपदेश दिया। जो संस्कार की बात चल रही थी ना, कि बच्चों के संस्कार कितनी उम्र में होना चाहिए, तो आचार्य भगवान कहते हैं गर्भ के प्रथम माह में, गर्भ के तीसरे माह में, पहले तो गर्भ धारण करने के पूर्व होना चाहिए संस्कार। क्या कहा? गर्भ धारण करने के पूर्व, अर्थात चतुर्थ स्नान, जो आप लोग फ्री होते हो ना, जब चतुर्थ स्नान के दिन गर्भ धारण करने के पूर्व पहला संस्कार होता है। ये आदि पुराण में दूसरे भाग में व्याख्या है। उसके पश्चात प्रथम माह जब गर्भ धारण हो जाए तब संस्कार होना चाहिए। उसके पश्चात तीसरे माह में, फिर 5वें माह में, 7वें माह में और फिर 9वें माह में गर्भ के संस्कार होते हैं। गर्भ के पश्चात में भरत चक्रवर्ती ने
श्रावकों से कहा, जब उस शिशु का जन्म हो जाए, क्या हो जाए? उस शिशु का जन्म हो जाए, जन्म होने के पश्चात उस शिशु की जो नाल आदि निकलती है, उसके लिए कहीं खेत में जाकर के उसको गढ़ाना चाहिए। नामकरण आदि क्रियाओं का विश्लेषण इस आदि पुराण में आचार्य भगवंत ने किया है कि नाम कैसा होना चाहिए। यहाँ पर भरत चक्रवर्ती को उपदेश चल रहा है श्रावकों के लिए, योग्य अहिंसा व्रत का पालन करने वाले श्रावकों के लिए, कि नामकरण क्रिया अर्थात नाम कैसा होना चाहिए? नाम वैसा होना चाहिए जिससे कुल का और धर्म की वृद्धि, किसकी वृद्धि हो? कुल की वृद्धि हो। और हमें जो अच्छा लगता है वो नाम नहीं होना चाहिए, धर्म के अनुरूप नाम होना चाहिए। तो भरत चक्रवर्ती से किसी ने, श्रावक ने प्रश्न किया कि ज्ञान नहीं है तो उतने नाम हम कहां से लाएंगे? तो चक्रवर्ती ने कहा, जिन सहस्र नाम ग्रंथ पढ़ो, स्त्रोत पढ़ो, उसमें 1008 नाम है भगवान के। कितने नाम है? उन्हें 1008 नामों में से कोई भी एक नाम आप अपने पुत्र पुत्री का रख सकते कि नहीं रख सकते? प्रिय बंधुओं, हमें विचार करना है। दान देने के पूर्व हमें, बोलो तो, पात्र का चयन करना है। बिना पात्र का चयन करे यदि आप दान दोगे तो बंजर भूमि में बोया गया बीज जिस प्रकार से फल को नहीं देता है, उसी प्रकार से धर्म क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र में दिया गया दान तुम्हारे लिए फल को देने वाला नहीं होगा। प्रिय बंधुओं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से सिद्धों की आराधना चल रही है। वास्तविकता में आप लोगों की भक्ति देख करके तो ऐसा लगता है कि वास्तविकता में सिद्धालय में विराजित सिद्धों की आराधना भावी सिद्ध है, अर्थात होने वाले सिद्ध। कौन है हम? होने वाले सिद्ध है कि नहीं है? होने वाले सिद्ध है, भविष्य के भगवान है हम। कौन है? भविष्य में होने वाले शक्ति की अपेक्षा तो भगवान है। अभी अभिव्यक्ति के रूप में हमारे पास काल की व्यवस्था के कारण हमारे पास व्यवस्था या पुरुषार्थ चल रहा है। हम दान दे रहे हैं, सोचते थे कौन दान देगा? भैया, यदि दुकान अच्छी हो ना, क्या पहले तुम दुकान तो अच्छी खोलो, ग्राहक आएंगे। और दुकान भी अपन अच्छी नहीं खोले तो अरुण जी आप विचार करो कि पहले ग्राहक बन जाए, बाद में हम दुकान खोलेंगे। तो ऐसा कभी हुआ है क्या? ना भूतो ना भविष्य। तो अच्छे धर्म के अनुष्ठान करने का प्रयास और पुरुषार्थ करो। आपके सहयोगी अपने आप कहां से आएंगे? कोई किसी के घर में कहने गए क्या? हमने बोला भी था लेकिन फिर भी नहीं गए कहने, लेकिन फिर भी श्रावक विधान में आ रहे कि नहीं आ रहे? क्यों? ये धर्म की प्रभावना है, ये अंतरंग की भावनाएं हैं धर्म के प्रति। सरल स्वभाविक जीव है प्रशांत भैया इस गांव में, जैसा कह दो सब वैसा कर लेते हैं, जहां कह दो वहां बैठ जाते हैं, जिस प्रकार से चढ़ाने का कह दो ना चढ़ाने में आकुलता, ना उठने में, मतलब अस्त व्यस्त कार्यक्रम को अस्त व्यस्त नहीं कर रहे, अर्थात व्यवस्थित रहने दे रहे हैं। इतने व्यवस्थित तरीके से टाइम टू टाइम अपना विधान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आचार्य भगवान कहते हैं आप सभी व्यवस्थित हैं, इसलिए व्यवस्था व्यवस्थित, और यदि हम व्यवस्थित हो जाए तो व्यवस्था बनाने में टाइम लगेगा, अव्यवस्थाएं फैलेगी। प्रिय बंधुओं, इसलिए अपने दान देने का स्थान पात्र, सुपात्र और कुपात्र। रैणसार ग्रंथ में 3 भेद बताए जाए, पात्र, सुपात्र और कुपात्र। पात्र में हमने आपको बताया था पूर्व में कि मुनिराज महाव्रती आदि जो हैं
वे सुपात्र हैं। पात्र में क्षुल्लक क्षुल्लिका प्रतिमाधारी श्रावक सम्यक दृष्टि श्रावक है, वे पात्र हैं। और कुपात्र जो मिथ्या दृष्टि श्रावक है। मिथ्यात्व की परिभाषा कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र के रूप में आप जानते हैं। तो जो कुशास्त्रों को मानते हैं, कुदेवों को मानते हैं, गुरुओं को मानते हैं, वे तुम्हारे दान देने के पात्र। इसलिए हमें दान तीनों को ही देना चाहिए। इसके अलावा आचार्य भगवंत ने दान के 7 स्थान बताए हैं। कितने स्थान बताए हैं? 7 स्थान बताए हैं। 7 स्थान कौन कौन से हैं संध्या जी? जिनालय, जहां पर जिनेंद्र देव की प्रतिमा विराजमान हो रही हो, प्रतिमा के लिए आप दान दीजिए। जहां पर नया मंदिर का निर्माण हो रहा हो, ऐसे स्थान पर आप दीजिए। तीर्थ क्षेत्र के जीर्णोद्धार में आप दान दीजिए। जिनवाणी के प्रकाशन में आप दान दीजिए। साधुओं के आहार में आप दान दीजिए, आदि करके 7 स्थान यहाँ पर दान के बताए गए हैं। तो हमें विचार करना है कि हमारा दान कहीं कोई मिथ्यात्व की स्थापना में तो नहीं जा रहा है। क्या मिथ्यात्व की स्थापना में तो नहीं जा रहा है? हमारे धन के द्वारा धर्म की स्थापना हो रही कि नहीं हो रही है? इसलिए इस बात का प्रतिपल चिंतन मंथन आप सभी करते रहें और अपने धन का उपयोग धर्म में करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन भी एक दिन धर्ममय हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवरेश्वर विभव सागर जी महाराज जी की। हमारे बीच में छोटी भैया पधारे सावर बेटा से, सपत्नी परिवार पधारे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवरेश्वर विभव सागर जी महाराज जी की, विश्व धर्म की, परम वंदनीय आस्था रखने की जय।